दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है तनख्वाह। कमली, ये तूने क्या कर दिया? मेरे मायके का टी शर्ट तोड़ दिया। सत्यानाश हो तेरा। भाई ने कितने प्यार से मेरी सालगिरह पर दिया था। इसके पैसे तो मैं तेरी तनख्वाह से ही काटूंगी। सुन रही है ना तू? फर्श पर टूटे हुए कप के टुकड़े देखकर मानसी अपनी 40 वर्षीय काम वाली पर जोर से चिल्लाई। दीदी, वो गलती से हाथ से छूट गई। कमली हकलाने लगी। बस बस रहने दे, ये सब तेरे बहाने हैं। अब जल्दी से समेट इन्हें, कहकर वो अपने बेडरूम में चली गई। पिछले 6 महीने से कमली मानसी के यहाँ काम कर रही थी। 6 महीने पहले तक उसकी जिंदगी बड़े मजे से कट रही थी। काम करना तो दूर, वो तो सामान लाने भी अपने पति के साथ ही निकलती थी। उसका पति एक फैक्ट्री में फोरमैन था। उसका पति की जितनी तनख्वाह मिलती उससे दोनों पति पत्नी का गुजारा मजे से हो जाता था। विवाह के 4 वर्ष बाद जब कोई संतान नहीं हो तो दोनों ने डॉक्टर को दिखाया। कुछ महीने इलाज के बाद भी डॉक्टर साहब से कुछ नहीं जवाब दिए तो कमली ने पति से दूसरी शादी कर लेने की कहा। तब तो उसकी सास भी थी। पोते का मुंह वो भी तो देखना चाहती थी, लेकिन उसका पति नहीं माना। बोला, औलाद का सुख लिखा होगा तो मेरे साथ ही मिलेगा, वरना समझ लूँ कि बुढ़ापे में औलाद से मिलना बड़ा दुख मेरी किस्मत में नहीं है। इस तर्क के आगे तो कमली और उसकी सास निस्तर हो गई। कुछ साल बाद उसकी सास भी गुजर गई। अब तो 2 व्यक्ति ही रह गए थे। उम्र भी हो रही थी। उसके पति ने अब ओवर टाइम करना छोड़ दिया। समय पर घर आ जाता, दोनों साथ बैठकर चाय पीते और दुनिया समाज की बातें करते। पर वैसे दिन में बाद रात यानी आती, वैसे ही जीवन में खुशियां के बाद दुख के बादल से छाते लगे हैं। कमली भी खुश को ग्रहण लग गया था। एक दिन उसका फैक्ट्री में मेन स्विच ऑफ करने की मशीन की सफाई कर रहा था। फिर ना जाने कैसे किसी ने आकर स्विच ऑन कर दिया और मशीन में उसके दाहिने हाथ आ गए और दर्द से चीखा। लोग आते मेरा स्विच बंद करते, तब तक उनके हाथ उसके धड़ से अलग हो गया था। वो उसकी पीड़ा, तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। कमली साय की तरह अपने पति के साथ रही, दिन रात उसके जीवन की प्रार्थना करती रहती। 15 दिन तो उसका पति हॉस्पिटल में रहा, जिसका पूरा खर्चा फैक्ट्री के मालिक ने उठाया। लेकिन फिर भी घर आने के बाद जख्म भरने समय लगा। समय के घाव धीरे धीरे भरने लगे थे, लेकिन मन के घाव उसके पति के सामने पूरा जीवन पड़ा था। उसे हर वक्त उसी चिंता खाए जाने लगी कि अब आगे क्या होगा, उसका अपाहिज जीवन कैसे चलेगा, कमली अकेले सब कैसे करेगी। मालिक से मिली मुआवजे की रकम अब खत्म होने लगी थी। तब कमली ने पति से कहा कि मुझे काम करने की इजाजत दे दो। उसका पति निराश होकर बोला कि तू क्या काम करेगी, अब तो मैं तुझे रानी की तरह रखा था, अब तू कैसे। तब वो हंसते हुए बोली थी, हम औरतों को भगवान ने बहुत शक्ति दी है, और फिर तुम हो या मेरे साथ हो। यही कहकर उसकी सहेली पर अपने घर से बाहर कदम निकाला था। काम करने की आदत तो उसे नहीं थी। धीरे धीरे काम करने पर मानसी उसे कभी एक मुर्गी दे देती थी। फिर भी अब ठीक चल रहा था। काम करने घर आती पति मुस्कुराकर वैसे उसका स्वागत करता जैसे पहले वे किया करती थी, और तब उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। पिछले 6 महीने से बुखार हो गया था। 2 दिनों से छुट्टी लेने के बाद वह काम पे लौटी तो, परंतु कमजोरी थी जिसकी वजह से उसके हाथ से एक कांच का गिलास गिरकर टूट गया था। और अब ये टी सेट का कप। दीदी, तनख्वाह में से पैसे काट लगे तो महीना कैसे चलेगा। उसका खुद के इलाज में काफी रुपए खर्च हो गए थे। अभी तो उनकी दवा भी लानी थी, कैसे होगा सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। अपनी आंखों के कोरे से पोंछते हुए उसने कप टुकड़े को उठाया और सिंक पर बाकी बर्तन को धोने लगी। क्या बात है मानसी, क्यों उस बेचारे पर चिल्ला रही थी? मानसी के पति ने मनीष ने पूछा तो फिर पिपरे हुए अंदाज में बोली, चिल्लाऊं नहीं तो आज फिर उसने एक कप तोड़कर मेरा नया सेट खराब कर दिया। जानते हैं वो टी सेट मेरे भाई ने दिया था, मेरे मायके का था, उसका पैसा तो जरूर काटूंगी, तभी उसकी अक ठिकाने आएगी। यह ठीक नहीं है मानसी, एक कप के लिए तुम तो जानती हो कि उसका पति। बस ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। तो 2 दिन बाद कमली ने मानसी से कहा कि कल उसे पति को लेकर अस्पताल जाना है, इसलिए थोड़ी देर से आएगी। अगले दिन और से लौटते हुए मनीष अपने 2 मित्रों को भी चाय पीने के लिए घर ले आया। कमली देर से आएगी और बर्तन जूठे पड़े थे तो मानसी चाय पीने के लिए नया सेट निकालने लगी। उसने पहले चाय कप निकाले, फिर सेट प्लेट निकाले लगी तो एक प्लेट हाथ से फिसलकर गिर गया। क्षण के बाद सुनकर मनीष किचन में आए और जमीन पर प्लेट के टुकड़े देखकर उसका पारा चढ़ गया। बोले, मानसी, ये क्या किया तुमने? मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था और तुम तोड़ दिया। तुमसे तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता।
पति के मुंह से अपने लिए नकारात्मक बात सुनकर मानसी को रोना आ गया। अपने आंसू पी कर उसने चाय बनाई। मेहमानों के जाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। मनीष ने पूछा कि क्या हुआ, तो पति पर विपर पड़ी। एक प्लेट के लिए तुमने कितना सुनाना था तुमने, ये भी ना सोचा कि घर में मेहमान बैठे हैं। अरे भाई, मेरे मायके का टी शर्ट था तो क्या हुआ, सेठ तो फिर सेठ है ना। यह भी कह रहे हो कि मानसी, मेरी बात जरा सी बात तुमने बुरी लगी, जरा सोचो कि 2 दिन पहले एक कप टूट जाने पर तूने कमली को कितना सुनाया दिया था। ये भी तो नहीं सोचा कि उसकी तनख्वाह के आधे पैसे तुम रख लोगी तो वो दुखियारी कैसे। मानसिक कप हो या प्लेट, टूटने की चीज थी, टूट गई, वो तो किसी के भी से टूट सकती है। उसके लिए सॉरी मनी, सच में मैं अपनी कमली के साथ बहुत बुरा किया हूँ। कहते हुए उसने कमली को फोन करके कहा, आज तुम मत आना, अपने पति का अच्छे से चेकअप करा लेना। नहीं दीदी, आप पैसे काट लोगी, चिंता मत कर कमली, पैसे नहीं काटूंगी, तुझे पूरी पगार दूंगी। हंसते हुए मानसी बोली तो कमली को बहुत तसल्ली हुई। मनीष ने देखा कि मानसी के चेहरे पे सुकून के भाव थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।